Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the thermoregulation in mammal. This is the last topic of the chapter 15. क्लास हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है वो ऑर्गेनिज्म को हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया था। एक एंडोथर्म थे, एक एक्टोथर्म थे और एक हीट्रोथर्म थे। तो एंडोथर्म जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके पास मोस्ट मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप कहते हैं वो हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से हीट प्रोड्यूस करनी है। एनवायरनमेंट के अंदर जैसा चेंज आ रहा है उसके मुताबिक वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ये नहीं होता कि एनवायरनमेंट के ऊपर बेस करें कि अगर एनवायरनमेंट ठंडा है तो वहाँ से वो हीट वो अंदर चले जाते हैं। हम कभी भी जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी एंडोथर्म हैं वो कभी भी हाइबरनेट नहीं करते हैं। यानी आप ये समझें कि उन्होंने अपनी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना है। जब वो कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है, तो वो अब एनवायरनमेंट से छुपते नहीं है। ठंड हो रही है तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, 37 पे ही रखेंगे, क्योंकि जब आपको ठंड लगती है आप अपने आप को देखते हैं तो हम कांपना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो जो आपके पास कांपते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन है और वो हीट प्रोड्यूस होती है, आपके अंदर से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आप एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं, ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर। हम मैमल्स को ही जो है वो एंडोथर्म के अंदर मॉडिफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक आपके पास लास्ट जो फाइलम है वो आपके पास मैमेलिया है, मोस्ट मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है मैमल्स के। इनके अंदर इनके बाद अभी तक कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुई है। तो क्लास जब एंडोथर्मी की बात करते हैं हम मैमल्स के अंदर, ठीक है, तो इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो आपके पास रेंज है 37 है। ठीक है, यानी 36.1 टू 37.8 इनकी रेंज है, इस टेम्परेचर पे रखते हैं। बर्ड्स भी एंडोथर्म है और मैमल्स भी आपके पास क्या है, एंडोथर्म है। इनके अंदर एंडोथर्मी की वजह से कुछ ऐसे इनके आप कह सकते हैं कि इनके अंदर एवोल्यूशन हुई है, ये अडाप्टेशन आ जाती हैं। वो क्या है? एंडोथर्मी की वजह से इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है क्लास? मेटाबॉलिज्म आपके पास क्या है? जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है उसका हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इन कोई भी केमिकल रिएक्शन, यानी आप कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। क्या मतलब है इसका? आपके पास जो भी ग्लूकोज है, आपने फूड ली है, उसको इनटेक किया है, एक मेटाबॉलिज्म आपका फर्स्ट हो रहा है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। बाकी जो चीज आपके पास जो टूट जाती है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, सिंपल सब्सटेंस के अंदर, वो हर एक सेल मेटाबॉलाइज कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, वहां से वो बाय प्रोडक्ट हीट लेता है। वो जो हरारत होती है, वो जो हीट होती है, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो एंडोथर्मी के अंदर जैसे एंडोथर्मी ओरिजिनेट हुई, उसके साथ साथ उसको किस चीज की जरूरत हुई? मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दो, ताकि मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली एंडोथर्म अडॉप्ट हो जाएंगे उस एनवायरनमेंट के अंदर। क्लास सेकेंड जो इसके अंदर है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एंडोथर्मी होती है उनका जो एनर्जी लेवल है वो हाई होता है। एनर्जी लेवल हाई होने का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट व्हेन मेटाबॉलिक रेट इज हाई देन इट मीन्स हीट प्रोडक्शन इज हाई। और जब हीट प्रोडक्शन हाई है, कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो एनर्जी भी उसको ज्यादा देनी है। तो हाई एनर्जी रेट भी क्या होगा? आपके पास एनर्जी रेट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा, जब आपके पास एंडोथर्मी आ जाती है तो इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है क्लास वो बढ़ जाती है। जो आपके पास मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर डाइवर्सिटी किस बिहाफ पे बढ़ी है, वो किस तरह उनके अंदर जो उनकी वैरायटी है या उनकी काइंड्स हैं वो किस बिहाफ पे इंक्रीज हुई हैं, वो जूलॉजिस्ट कहते हैं एंडोथर्मिक बेस पे उनके अंदर जो है वो वैरायटी बनी है। दूसरा क्लास ये है हैबिटाट वैरायटी बन रही है। जितना आपके पास एनवायरनमेंट है उस हर एनवायरनमेंट के अंदर एंडोथर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंडोथर्म रहते किधर हैं? तकरीबन जितनी आपके पास अर्थ है, जमीन है, उसके अंदर क्या है, हर एक रीजन के अंदर ये रह सकते हैं। क्यों? पहले आपको बोला they regulate their temperature, maintain their temperature about their internal temperature which is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 37, चाहे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर आप 45 पे ले जाएं, 50 डिग्री पे ले जाएं, उनके बॉडी के टेम्परेचर 37 रहेगा। जब आप उसको कोल्डर एनवायरनमेंट में ले जाएंगे, 20 डिग्री बिलो भी ले जाएंगे, तो उनके बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? 37 है। तो इनके अंदर जो आप कह सकते हैं, एक तो उनकी डाइवर्सिटी खुद की बढ़ गई है, दूसरा जितना एनवायरनमेंट इंक्रीज हो रहा है उस एनवायरनमेंट के साथ साथ एंडोथर्म खुद को इवॉल्व करते जा रहे हैं। क्लास
मैमल्स के अंदर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम एंडोथर्म के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। जो आपके पास ऑर्गेनिज्म मैमल्स हैं उनके अंदर अगर उनका कोल्ड टेम्परेचर है, उनके पास हॉट टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर हाई है लो है, उस बिहाफ पे वो अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं वो हम देखते हैं। क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो वो अडॉप्ट करते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। अगर बाहर सर्दी है तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी है वो आपके पास है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। क्लास थर्मोजेनेसिस क्या चीज है? थर्मो होता है हीट, जेनेसिस टू जनरेट यानी हीट प्रोड्यूस करते हैं। शिवरिंग होता है कांपना, यानी आपके पास मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके बाय प्रोडक्ट क्या होती है, वो हीट होती है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट इंटरनली विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स आपकी बॉडी के अंदर जो आसाब होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है हीट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल। जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, तकरीबन आपके पास आपके जो मैमल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है इंटरनली, वो शिवर करते हैं। आपने देखा होगा जब आपको सर्दी लगती है तो आप कांपना लग जाते हैं। वो जो शिवरिंग है, वो जो कांपना है, वो उसका मतलब ये है कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। से देन आपके पास क्या, अगर वो शिवर नहीं कर रहे तो फिर क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, वो करते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते। मसल्स इन्वॉल्व का मतलब है ना ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रही है उसके अंदर, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रही है तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर हीट कैसे जनरेट करेंगे, देन ये इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ये होता है हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है जी, जिसके अंदर आपके पास पहले हीट प्रोड्यूस हो रही थी जब उसको न्यूरोनल कंट्रोल था, न्यूरॉन्स आ रही हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो होता है ये हार्मोनल कंट्रोल है, इसके अंदर हार्मोन्स काम करेंगे। आपको आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर से। वो जब बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा ना आपके ब्लड के अंदर, तो फिर वो मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज। अब क्या चीज है, मसल्स इन्वॉल्व नहीं है लेकिन मेटाबॉलिक रेट क्या हो रहा है, आपका हाई हो रहा है। मेटाबॉलिक रेट हाई हो रहा है तो बाय प्रोडक्ट क्या बन रही है, डेफिनेटली हीट। तो जब हीट आपके पास विदाउट कॉन्ट्रैक्शन बनेगी तो वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और हीट बनेगी अगर कॉन्ट्रैक्शन के साथ, मसल के साथ, तो फिर वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तीसरी जो बेसिक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं मैमल्स, वो क्या चीज है, वो है ब्राउन फैट क्लास। ब्राउन फैट क्या होता है, आप इसको बोलते हैं एनर्जी या हीट प्रोड्यूसिंग टिश्यू, ठीक है जी। आपने एडिपोज टिश्यू का नाम सुना होगा। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं वो सरप्लस हो जाए ना, एक्स्ट्रा हो जाए, तो वो बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, उसको आप बोलते हैं एडिपोज टिश्यू की फॉर्मेशन। अब क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर फैट डिपॉजिट होता है, वैसे ही एडिपोज टिश्यू बनता है, लेकिन उसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। ब्राउन कलर का मतलब है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्राउन फैट। क्लास ये एडिपोज टिश्यू की मॉडिफाइड फॉर्म है, और इसके अंदर आपके पास जो हीट है, जब ये टूटेगा, जब ये इसको यूटिलाइज करेंगे तो उस टाइम में जो हीट की प्रोडक्शन होती है वो एडिपोज टिश्यू से जो है वो 2 टाइम ज्यादा होती है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ब्राउन फैट भी नहीं होता। ये नहीं है कि हर एक मैमल के अंदर है, हर एक मैमल के अंदर ब्राउन फैट भी नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक और स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट करते हैं, जिसको आप बोलते हैं वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्लास वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एज नेम इंडिकेट दैट दिस इज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स। कॉन्स्ट्रिक्शन वेसल क्यों की जाती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वेसल्स का डायमीटर है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है उसका डायमीटर श्रिंक कर दो, छोटा कर दो। इसके अंदर जो फ्लो था, जिसमें मटेरियल था वो ज्यादा था। जब इसके अंदर ये मेन आपके पास अगर पाइप है तो इसके अंदर जो ब्रांचिंग है, ब्लड किस में जाना शुरू हो जाएगा, फर्दर जो आर्टरीज हैं, जो आर्टरीज डिफरेंट एरियाज लाइक हैंड्स हैं, आपके जो एक्सट्रीमिटीज हैं, पाँव है, ठीक है, आपके हैंड्स हैं, जो आर्म्स हैं, आपके वो बॉडी पार्ट्स जो टॉर्सो से बाहर हैं, उन तक डिलीवरी जो है वो ज्यादा हो जाती है।
अब आपके पास क्या है कि ये क्या किया जाता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन के अंदर ये डायमीटर इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर दिया जाता है, उसको कोड दिया जाता है, ठीक है। जब ये सिकुड़ जाती हैं वेसल्स, तो जो ब्लड की सप्लाई है हाथों की तरफ और आपके पाँव की तरफ, यानी जो एरियाज आपके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ज्यादा होते हैं उनकी तरफ थोड़ी हो जाएगी, और हीट जो है वो बॉडी के अंदर रहेगी, हीट बॉडी से बाहर निकल नहीं सकेगी। अब होता क्या है, आपने मोस्टली देखा होगा जब आपके पास सर्दी आने लगती है तो आपके हाथों में जो वेसल्स होती हैं वो छुपना शुरू हो जाती हैं, वो नीचे चली जाती हैं, लेकिन जब गर्मी आती है वो थोड़ी फूल जाती हैं, थोड़ी ऐसे फील होता है जैसे वो बड़ी हो गई हैं। इट मीन्स कि वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से स्किन के अंदर वेसल्स चली जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उनका एरिया जो होता है, डायमीटर होता है, वो कम हो जाता है। देन आपके पास जो है वो आता है इंसुलेटर। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनके अंदर स्पेशल, ठीक है, स्किन के नीचे फैटी लेयर होती है, वो जो स्किन के नीचे फैट लेयर होती है वो इंसुलेटर का काम करती है। जैसे आप हैं, ह्यूमन बीइंग्स होती हैं, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, अगर उसकी एपिडर्मिस है तो उसकी जो स्किन के लिए नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे बिल्कुल जो है वो जस्ट बीनीथ द स्किन, वो क्या है, अ लेयर ऑफ फैट होती है, और ये फैटी लेयर होती है आपके पास क्या करती है, हीट अंदर से बाहर एनवायरनमेंट के अंदर नहीं जा सकती है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी फर की। कुछ एनिमल्स आपने जैसे बिल्लियां हैं, ठीक है, देखी होंगी, उनमें फर होता है। आपने ये भी देखा होगा जब सर्दी होती है तो बिल्ली जो होती है उसका साइज थोड़ा बड़ा लगता है, उसका फर जो है वो आप कह सकते हैं वो बाल उसके उठ जाते हैं। क्लास वो क्यों उठते हैं उसको आप बोलते हैं गूज बम्प, ठीक है। आपने अपने अंदर भी यही देखा होगा, जब आपको सर्दी ज्यादा लगती है तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। अब गूज बम्प को करते क्यों है क्लास, इसलिए कि अगर लेट्स सपोज ये आपके पास उसकी स्किन लेयर है, ठीक है, स्किन है, ये जो उसके ऊपर है वो हेयर्स हैं, ठीक है, ये बाल उसने खड़े कर दिए। ये क्यों किए, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मसल्स को, ये जिसके साथ, ये मसल्स के साथ बालों की रूट होती है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाल खड़े हो जाते हैं। अब क्लास पहले आपके पास ये सीन था कि ये जो बाल थे वो ऐसे करके उसके साथ स्किन के साथ लगे हुए थे, लेकिन जब गूज बम्प को ये खड़े हो गए। अब आप देखो कि ये जो इसमें और एनवायरनमेंट के अंदर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। होता क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर कोल्डर एयर है, वो कोल्डर एयर क्या करेगी, जब इसके पास आएगी तो इसके और इसके दरमियान ये जो आपके पास हेयर खड़े हुए हैं ये एक लेयर बना देती है। अब ये वार्म एयर जब इसके अंदर आएगी तो ये ट्रैप हो जाती है इन दोनों के दरमियान, यानी इन्वायरमेंट और स्किन के दरमियान क्या ट्रैप हुआ, वार्म एयर ट्रैप हुई, और उस वार्म एयर की वजह से क्या हुआ कि वो भी एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी। जो हीट इसके फर के अंदर थी, बॉडी के अंदर, वो इन्वायरमेंट में जाने से रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपके पास कौन सी लेयर बन गई है, वार्म लेयर बन गई, वार्म एयर की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये हीट अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। अगर वार्म एयर की लेयर ना बनती तो क्या होता कि जो इंटरनल हीट है वो आराम से कोल्डर एनवायरनमेंट के अंदर निकल जाती और बॉडी उसकी ठंडी हो जाती है, वो सरवाइव करने के काबिल नहीं रहता। देन आपके पास है ब्लैबर, एक और वर्ड यहाँ पे डिस्कस हुआ है क्लास। ये क्या चीज है? ब्लैबर क्या चीज होती है? आपने ये भी देखा होगा कि जो आपके पास होते हैं फिश, ठीक है, या एक्वेटिक एनवायरनमेंट के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स, उनके अंदर क्या होगा। अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में है, दो एग्जांपल हैं, वेल्स और सील। सील को कॉमनली आप सी लाइन भी बोलते हैं क्लास, ठीक है, यानी दरियाई शेर। अब ये जो दोनों आपके पास मैमल्स हैं इनके अंदर कैसे होगी, ना ही ये गूज बम्प कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनके अंदर क्या होगा, एक फैट लेयर होगी। अब यहाँ पे इन केस ऑफ ह्यूमन ये थिन होती है क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज है वो एब्रॉप्ट नहीं हो रहा। अब ब्लैबर जो है ये भी फैटी लेयर है, लेकिन फैट लेयर की थिक लेयर होती है। अब इनकी स्किन के नीचे, जैसे यहाँ पे आपके पास हेयर्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये स्किन है और स्किन के जो नीचे है उसके अंदर क्या होगी, थिक लेयर ऑफ
फैट्स होगी, ये फैट डिपॉजिट हो जाते हैं उसकी स्किन के नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी अंदर की जो हीट होती है, जो फिश के अंदर की हीट है जो वो जनरेट कर रही है, वो एनवायरनमेंट यानी वाटर के अंदर, कोल्डर वाटर के अंदर रिमूव या रिलीज नहीं होती है। सेम केस सील के साथ भी है, ये भी ब्लैबर फॉलो करता है। क्लास ये तो था आपके पास कि जब टेम्परेचर कोल्ड होता है तो कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो अडॉप्ट करते हैं मैमल्स, जिनमें शिवरिंग है, नॉन शिवरिंग है, ब्राउन फैट है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है, इंसुलेटर है। लेकिन अगर टेम्परेचर आपके पास हाई हो जाता है यानी गर्मी आ जाती है, तब ये मैमल्स है वो अपने आप को कैसे विदस्टैंड करते हैं उस एनवायरनमेंट के साथ। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी है वो मैमल्स अडॉप्ट करते हैं वेजोडाइलेशन की। क्लास वेजोडाइलेशन का मतलब है वेसल्स का डायलेट हो जाना, ठीक है। आपने जो कोल्डर एनवायरनमेंट में देखा था तो वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना देखा था, यानी उनकी कॉन्ट्रैक्शन देखी। जब आप हाई टेम्परेचर में देखते हैं तो मैमल्स वेसल्स को डायलेट करते हैं, फैला देते हैं, खोल देते हैं, डायमीटर उसका बढ़ा देते हैं ताकि फ्लो जो है वो मटेरियल का, जो लिक्विड मटेरियल है उसका ज्यादा हो, स्किन की तरफ यानी और जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनकी तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है ताकि बॉडी से हीट जो है वो रिलीज की जाए, डिसिपेट की जाए एनवायरनमेंट के अंदर। क्लास ठीक। देन क्या है, ब्लड वेसल्स का नंबर कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कम कर दिया था। कम करने का मतलब ये था, मैंने आपको पहले बोला, जो एक्सट्रीमिटीज थी उनकी तरफ ब्लड की सप्लाई की गई थी, लेकिन इस केस में क्या होगा कि आप ब्लड की सप्लाई बढ़ानी है, निकालना है ना हीट को, इसलिए ब्लड वेसल्स का नंबर क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तीसरी जो स्ट्रेटेजी है वो है एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या चीज है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम स्किन, यानी आप कह सकते हैं जो आग के अंदर एवोपरेट हो रही है यानी उसके आप क्या बोलते हैं, पर्सपायरेशन। अब इस केस में क्या होगा, आग की स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड। क्लास क्या होगा, इन स्वेट ग्लैंड्स को ट्रिगर कर दिया जाता है कि ये अपने अंदर से जो वाटर है, बॉडी का वाटर, वो बाहर निकालें। जब बॉडी के ऊपर ये से पोर से बन जाते हैं, ड्रॉप से लग जाएंगे, तो उसके बाद जो भी वो आपके पास है कूलिंग इफेक्ट आता है, आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, मैमल्स, जिनके अंदर पेंटिंग होती है। पेंटिंग इज अ फ्रीक्वेंट ब्रीथ बट शॉर्ट। शॉर्ट क्यों होती है, छोटी छोटी सांसें तेजी से लेना, उसको आप बोलते हैं पेंटिंग। अब इसके अंदर जो कॉमन एग्जांपल है, डॉग्स आपने देखे होंगे, वो जुबान बाहर निकाल के फिर तेजी के साथ सांस ले रहे होते हैं। उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज करना है टू कूल देयर बॉडी, ठीक है। कैसे, लंबी लंबी सांस लेके जुबान बाहर निकालेंगे, वो जो सलाइवा उनके अंदर ठंडा हो रहा है वो बॉडी को कूल करता है। सलाइवा उसकी जुबान से निकल रहा होता है, ठीक है, वो हीट होती है जो उसकी बॉडी से निकल रही होती है। जो कोल्डर सलाइवा होगा वो उनकी बॉडी को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कूल करेगा और उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है। मोस्टली कॉमनली आपने देखा है डॉग्स के अंदर पेंटिंग होते हुए, कार्निवोर सारे के सारे तकरीबन पेंटिंग करते हैं। उसके बाद आपके पास है कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो यूरिन या सलाइवा के जरिए भी अपनी बॉडी की हीट रिलीज करते हैं। उसके अंदर एग्जाम्पल है आपके पास बैट्स की। क्लास ये कैसे हैं, सलाइवा तो अपनी बॉडी के ऊपर फेंकते ही फेंकते हैं, साथ में ये अपनी यूरिन भी अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर यूरिन भी, यानी आप कह सकते हैं यूरिन बाथ लेते हैं, अपनी यूरिन के अंदर ये नहाते हैं ताकि अपनी बॉडी को ये ठंडा कर सकें। सलाइवा अपनी बॉडी के ऊपर फैलाते हैं, यूरिन के अंदर ये बाथ लेते हैं टू कूल देयर बॉडी। उसके बाद आपके पास एक क्लास, एक टॉपिक है जिसको आप बोलते हैं कि पायरेक्सिया है। पायरेक्सिया क्या चीज़ है, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया हो गया। ये क्यों होता है, ये होता है पायरोजन की वजह से, ठीक है। पायरोजन एक ऐसा केमिकल है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब आपकी बॉडी के कमांडोज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, उनकी लड़ाई होती है। अब क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी के कमांडोज क्या हैं, तो क्लास वो है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जिसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं। अब उन दोनों की लड़ाई शुरू हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री की और कमांडोज ने फाइट किया। कमांडोज की जो नंबर होता है वो भी इंक्रीज किया जाता है।
जब वो बढ़ते हैं तो उनकी लड़ाई के जो आप कहते हैं बाय प्रोडक्ट बनता है उसको आप बोलते हैं पायरोजन। अब ये पायरोजन का जब केमिकल आपके ब्लड के अंदर शामिल होता है तो ये पायरोजन जाके आपके हाइपोथैलेमस के ऊपर इफेक्ट करता है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जिसमें आपकी बॉडी के मोस्टली जो सरगर्मियां हो रही होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। अब इसने हाइपोथैलेमस के पास जब जाना है तो इसका जो सेट पॉइंट था 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको इंक्रीज कर देता है और अपवर्ड कर देगा। वो 37 से हो सकता है वो 39 पे ले जाए, 38 पे ले जाए। अब वो सेट पॉइंट उसने इंक्रीज किया तो इट मीन्स बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। जब ये सेट पॉइंट इंक्रीज हुआ बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, आप कांपना शुरू हो जाते हैं। यही कहा जाता है कि जब बुखार होता है तो सर्दी क्यों लगती है, हालांकि टेम्परेचर तो बढ़ गया है। वो इसलिए लगती है क्योंकि आपका सेट पॉइंट इंक्रीज हो गया है। असल में बॉडी को फील हो रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे नहीं पहुंचा, इसलिए आपकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है जिसको आप बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और इसकी वजह से आपको लगता है कि आप कांप रहे हैं, सर्दी लग रही है। क्लास ये तो था पायरोजन क्या होता है। फिर आपके पास जो लास्ट टॉपिक है वो है फीडबैक कंट्रोल। और फीडबैक कंट्रोल आपके पास ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिसके जरिए आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म जो है वो या रुक जाते हैं या चल पड़ते हैं। वो क्या है कि जब आपके पास है कोल्ड एनवायरनमेंट यानी सर्दी है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, बाहर ठंड है, आपकी बॉडी के अंदर गर्मी शुरू हो जाएगी, तो आप कहते हैं दिस इज नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि जब आपके मसल्स या इफेक्टर स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक होता है। अब कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा कि आपकी जो रिसेप्टर है स्किन के अंदर उन्होंने मैसेज देना है, वो मैसेज कहाँ जाएगा, वो आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। वहां से वो मैसेज जो है वो रीड होगा और वापस मैसेज उन इफेक्टर उन मसल्स के पास आएगा कि आप शिवर करना शुरू कर दो, कांपना शुरू कर दो, कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये है कि वेसल्स के पास मैसेज जाएगा कि आप सुकड़ जाओ, ठीक है, इकट्ठी हो जाओ, जिसमें आप बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी। जब आपके पास होता है हॉट एनवायरनमेंट, हॉट में क्या होगा, वैसे ही स्किन के रिसेप्टर ने मैसेज लिया, हाइपोथैलेमस के पास गया, हाइपोथैलेमस ने उसको जो है वो रिकग्नाइज किया, उसके बाद उसने फिर दोबारा से आपके इफेक्टर्स को रिस्पॉन्स दिया। वेसल्स के पास आएगा तो वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, और अगर वो आपके पास मसल्स के पास आएगा तो वो ग्लैंड्स को मैसेज देंगे कि आप स्वेट ग्लैंड को ट्रिगर करो कि वो अपने अंदर से पानी बाहर निकाले ताकि स्वेटिंग शुरू हो जाए और बॉडी कोल्ड हो जाए। क्लास ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।